तो विल स्टार्ट गाइनोशियम। गाइनोशियम कौन सा वॉल होता है बेटा, एसेंशियल की नॉन एसेंशियल? एसेंशियल। ये गाइनोशियम आपका एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आंसर गलत दिया हुआ है नॉन एसेंशियल और एसेंशियल वॉल का। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1, ठीक है, उसमें एसेंशियल वॉल अपना एंड्रोशियम और गाइनोशियम ही होगा, करेक्ट कर लेना उसका आंसर। तो गाइनोशियम इज अवर एसेंशियल वॉल। एसेंशियल क्यों बोला गया है? बिकॉज इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसके बारे में तो यार आप लोगों को मैक्सिमम चीजें पता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बेसिक यूनिट क्या है बेटा? कार्पल, ठीक है। कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हमने दो टाइप का कंडीशन पढ़ा था, मोनोकार्पलरी एंड मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी क्या होता था? कितना कार्पल होगा? सिंगल कार्पल, उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। मल्टी कार्पलरी क्या होता है? मोर देन वन कार्पल। ये जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है उसमें हमको दो तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है। एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब फ्री, फ्री। एपो का मतलब क्या होता है बेटा? फ्री। सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड, जिसमें कार्पल्स फ्यूज रहेंगे, दैट इज सिन कार्पस। एपोकार्पस का मतलब फ्री कार्पल्स रहेंगे, ठीक है। दोनों ही किसके टाइप है? मल्टी कार्पलरी के टाइप है। एपोकार्पस का एग्जांपल क्या था बेटा? और माइशिलिया, है ना, जो आपको डायग्राम क्या दिया हुआ था, अलग अलग कार्पल्स दिख रहे थे, ठीक है। सिन कार्पस का एग्जांपल क्या था? चाइना रोज, हिबिस्कस, ठीक है। इसमें आपको क्या दिखता है, कहाँ से फ्यूज रहता है, ये सब अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना रिप्रोडक्शन में। स्टिग्मा अलग दिख रहा होता है, बाकी स्टाइल क्या रहता है? फ्यूज रहता है। ओवरी क्या रहता है? फ्यूज रहता है, ठीक है। ये सब याद आ रहा है ना? रिवीजन, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, जितना आपको एग्जाम्पल जैसा पढ़े थे, चाइना रोज, पेपेवर, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। एपोकार्पस, सिनकार्पस कंडीशन का। उसके बाद गाइनोशियम में हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है ये पता होना चाहिए भाई। स्टिग्मा क्या करता है? पॉलन को लैंड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। स्टाइल क्या करता है भैया? कनेक्टिंग लिंक होता है जहां से पॉलन ट्यूब बनता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब मतलब जाता है वहां से। फिर ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ओव्यूल। ओवरी आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट में। ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड, ठीक है। ये बेसिक कहानी ऑलरेडी कहाँ हो चुका है? रिप्रोडक्शन में हो चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मोनोकार्पलरी को बोल रही हूँ 1 कार्पल, बाई कार्पलरी कितना हो जाएगा? 2 कार्पल, ट्राई कार्पलरी कितना हो जाएगा? 3 कार्पल, मल्टी कार्पलरी कितना हो जाएगा? मेनी कार्पल। तो आपको सिर्फ ये देखना है कार्पलरी के आगे प्रीफिक्स क्या लगा है। मोनो लगा है तो 1, डाई लगा है 2, ट्राई लगा है, क्वाड्रा लगा है, पेंटा लगा है। ये आप अपने आप बता दोगे कि भैया कौन सा कितना क्या कंडीशन है। समझ में आया बेटा? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइनोशियम में, दैट इज प्लेसेंटेशन, जो हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया है। प्लेसेंटेशन बेटा, नॉन एसेंशियल वर्ल्ड के लिए हमने पढ़ा था अरेंजमेंट, एस्टिवेशन पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल, उसको अपन क्या बोल रहे थे? एस्टिवेशन। अब एसेंशियल वर्ल्ड में एक अरेंजमेंट दिखने को मिल रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटेशन। ये प्लेसेंटेशन क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, कि हर एक ओव्यूल कैसे अरेंज्ड है अपने ओवरी के अंदर, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? प्लेसेंटेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा ये? 5 टाइप से। कैसे याद रखोगे? फेसबुक मैप, एफबी तो पता ही होगा सबको, नहीं पता है? एफबी तो पता होगा। एफबी मैप से याद रखोगे बेटा अपने 5 टाइप के प्लेसेंटेशन। एफ स्टैंड्स फॉर फ्री सेंट्रल, बी स्टैंड्स फॉर बेसल, एम स्टैंड्स फॉर मार्जिनल, ए स्टैंड्स फॉर एक्साइल एंड पी स्टैंड्स फॉर पैराइटल। तो ये अपने प्लेसेंटेशन के 5 टाइप्स हैं, फ्री सेंट्रल, बेसल, मार्जिनल, एक्साइल एंड पैराइटल। एफबी मैप।
सबसे सिंपल से चालू करते हैं बेटा, मार्जिनल से। मार्जिनल प्लेसेंटेशन बेटा नाम से क्या लग रहा है, मार्जिन पे कुछ ना कुछ चीजें लिंक होने वाली है। तो यार यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज क्या होगा, ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल लगा रहेगा ओवरी के मार्जिन्स पे, रिज पे, ठीक है। तो ऐसे प्लेसेंटेशन को बेटा अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फॉर एग्जांपल पी, तो वहां पे आपको इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है, इसमें आपको इस तरीके से आपको ओव्यूल नजर आएगा, दिख रहा है बेटा। तो ऐसे प्लेसेंटेशन को क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये जो पूरा चैम्बर बना हुआ है, ये क्या है बेटा, अपना ओवरी है। यहाँ पे आपको कोई भी डिवीजन दिख रहा है क्या बेटा, सिंगल चैम्बर दिख रहा है। तो ऐसे ओवरी को क्या बोला जाता है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी। मतलब ओवरी के पास कितना लोक्यूल है, वन। कितना कंपार्टमेंट है, वन। ओनली सिंगल कंपार्टमेंट है, और उसके अंदर कितने ओव्यूल अरेंज है, 1 2 3 4 5, कितने भी अरेंज हो सकते हैं। लेकिन आपको ये जो एक सिंगल कंपार्टमेंट है, उसमें कोई भी डिवीजन दिख रहा है क्या, सीधे एक पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसे ओवरी को क्या बोलेंगे बेटा, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, जो कि मिलता है हमको पी में। मटर देखा होगा सबने, ठीक है, खाया होगा छिल के। तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं होता है, ऊपर से स्टार्ट करोगे मटर का दाना निकालना तो एक बार ऐसे करोगे और निकल जाएगा नीचे तक, है ना। क्यों, क्योंकि ये ओव्यूरी कैसा था, यूनिलॉक्यूलर था। कोई भी आपको वहां पे नहीं आने वाला है, बैरियर नहीं आने वाला है, इजिली हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो मार्जिनल के क्या एग्जाम्पल हो गए, पी हो गया। यहाँ पे आपको ये क्या दिखा, ओव्यूल कैसा दिखा, इट इज प्रेजेंट एट रिज और मार्जिन। एंड ओवरी कैसी थी बेटा, यूनिलॉक्यूलर। समझ में आ गया। मटर में हमको क्या दिखता है, दो टाइप का रहता है, ऐसे छिलके। हाँ, ऐसे मटर को खोलेंगे अगर, तो एक इधर भी ओवरी, इधर भी दिख रहा है। तो ये जो पी का अरेंजमेंट रहता है ना, ये कैसा रहता है बेटा, अल्टरनेट अरेंजमेंट रहता है। जैसे अपन ने अल्टरनेट फाइलोटैक्सी पढ़ा था, उसमें क्या होता था, एक लीफ इस तरफ है, दूसरा इधर। तो ये भी कैसा रहेगा, एक ओव्यूल इधर, तो फिर इधर का एक ओव्यूल इधर, ऐसा 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 अरेंज रहता है। समझ में आया। तो ये जो है, इट इज अरेंज्ड इन 2 रोज, 2 रो में अरेंज रहेगा। और वो भी किस पैटर्न में बेटा, अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज रहेगा, ठीक है। ओव्यूल इज अरेंज्ड इन 2 रोज और अल्टरनेट पैटर्न। यहाँ पे अगर एक लेफ्ट, एक राइट को गया तो दूसरा वाला लेफ्ट को, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसा अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। दिस इज अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट आते हैं बेटा पैराइटल। लिखिए, ठीक है। पैराइटल का मतलब क्या है, अगर ये अपना ओवरी है, तो ओवरी के पेरीफेरी पे अरेंज रहेगा ओव्यूल, ठीक है। कहाँ पे अरेंज रहेगा, पेरीफेरी पे अरेंज रहेगा ओव्यूल। पी फॉर पेरीफेरी, पी फॉर पैराइटल। तो जहां पे भी हमको ओव्यूल का अरेंजमेंट पेरीफेरी पे दिख रहा है, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा बेटा, पैराइटल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल इज अरेंज्ड एट पेरीफेरी। बेटा यहाँ पे ओवरी में कोई कंपार्टमेंट दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं, सिंगल ओवरी दिख रहा है, यहाँ पे कोई कंपार्टमेंट नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक फॉल्स सेप्टा डेवलप हो जाता है। फॉल्स सेप्टा क्यों बोल रहे होंगे भैया, फॉल्स सेप्टा डेवलप हो जाता है इन मस्टर्ड, ठीक है। इस तरीके का फॉल्स सेप्टा डेवलप हो जाता है, जो हमारी ओवरी को कैसा दिखाने लग जाता है। अब लॉक्यूल्स कितने हो गए बेटा, 1 2, कैसा दिखने लग जाता है, बाई लॉक्यूलर। तो ये फॉल्स सेप्टा है, ट्रू सेप्टा नहीं है। फॉल्स सेप्टा डेवलप होता है किसमें, मस्टर्ड में। इस फॉल्स सेप्टा को बोला जाता है रेपलम। रेपलम इज द फॉल्स सेप्टा विच इज फॉर्म्ड इन मस्टर्ड। एंड इस फॉल्स सेप्टा की वजह से क्या होगा, ओवरी विल बिकम
bilocular. Therefore, ovary will become bilocular. Example, mustard and argemone. तो आर्जीमोन में यूनिलोक्यूलर ओवरी दिखेगा, मस्टर्ड की फैमिली में बाइलोक्यूलर दिखेगा। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, ओवरी इज यूनिलोक्यूलर। पैराइटल प्लेसेंटेशन में मस्टर्ड की फैमिली में सिर्फ क्या हो जाएगा, बाइलोक्यूलर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेप्लम, फॉल्स सेप्टम, जिसका नाम क्या है बेटा, रेप्लम। यूजुअली यहाँ पे भी ओवरी कैसा रहेगा, नहीं तो यूनिलोक्यूलर, जैसा अपन ने पहले डायग्राम में बनाया था। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट इज एक्साइल। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल में क्या होता है, अब आपको बेटा फॉल्स सेप्टा दिख रहा था जो मैंने कैसे बनाया है, डॉटेड लाइन से। अब यहाँ पे एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या आ जाता है, ट्रू सेप्टा, मतलब ओवरी ट्रू कंपार्टमेंट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कंपार्टमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5, कितना कंपार्टमेंट दिख रहा है बेटा, 5। तो यहाँ पे अब एक एक कंपार्टमेंट के अंदर अब इसको क्या बोला जाएगा बेटा, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। बेटा एक्साइल में और पैराइटल में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, सेप्टम को छोड़ के। ओव्यूल का अरेंजमेंट बेटा यहाँ पे कहाँ था, पेरीफेरी में, यहाँ पे कहाँ हो गया है, सेंटर पे। इसलिए एक्साइल का दूसरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्लेसेंटेशन। कहाँ पे आ गए बेटा अब अपन, सेंटर पे आ गए, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ऐसा अरेंजमेंट आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, कौन सा, साइट्रस, लेमन, सब में देखा है, सबने देखा होगा। नींबू काट के बेटा कहाँ रहता है आपको, ऐसे ऐसे सेप्टा दिख रहे होते हैं, और उसके बीच में अपने को क्या दिख रहा होता है, सीड दिख रहा होता है। ठीक है, सीड ही क्या है अपना, ओव्यूल है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, साइट्रस में लेमन, टोमेटो, ठीक है, लेमन, टोमेटो, चाइना रोज, ब्रिंजल भी होता है। फैमिली पे आ गए ना अब अपन। ठीक है, ये कौन सा फैमिली हो गया, ब्रिंजल, सोलेनेसी। ठीक है, इसी के जैसा एक मिलता जुलता सा होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा फ्री सेंट्रल। इसके नाम में ही सेंट्रल लगा हुआ है, मतलब समझ में आ रहा होगा कि ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा होगा, सेंटर पे रहेगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, सेप्टा हट जाएगा। ठीक है, सेप्टा हट जाएगा, तो इसको सीधे ऐसे बनाने का। ठीक है बेटा, अब ओवरी कितना है, कंपार्टमेंट कितना है ओवरी में, एक है।
ऐसे ओवरी को क्या बोलते हैं? यूनिलॉक्यूलर। तो यहाँ पे दिस इज यूनिलॉक्यूलर ओवरी, ये अपना हो गया ओव्यूल। एग्जाम्पल इज डायंथस एंड प्राइमरोज। लास्ट वन इज बेसल। नाम से ही समझ में दिख आ रहा होगा बेटा, इसमें ओव्यूल का अरेंजमेंट कहाँ पे होगा? एट बेस। ठीक है, तो ये बेसल अरेंजमेंट ऐसा दिखता है। दिस इज ओव्यूल। बेसल अरेंजमेंट अपना सबसे एडवांस्ड मोनोकॉट, सबसे एडवांस्ड डाइकॉट में मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, क्योंकि इसका हमको प्लेसेंटेशन किस में मिल रहा है बेटा? सबसे एडवांस डाइकॉट ग्रुप, सबसे एडवांस मोनोकॉट ग्रुप। सबसे एडवांस डाइकॉट कौन सा होता है? एस्ट्रेसी फैमिली, जिसमें एग्जाम्पल क्या होता है? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। ठीक है, ठीक है। और सबसे एडवांस्ड मोनोकॉट क्या होता है? पोएसी फैमिली। कौन सा फैमिली होता है बेटा? पोएसी फैमिली। पोएसी में क्या आता है बताओ? मोस्ट एडवांस मोनोकॉट। चलो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क हो गया, तुम लोग मौका देते हो मेरे को। मोस्ट एडवांस्ड डाइकॉट ओ, ठीक है, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओव्यूल कहाँ पे बना है? ओव्यूल इज बॉर्न एट बेस। ओव्यूल बॉर्न एट बेस। तो ये अपने क्या हो गए बेटा? 5 टाइप के प्लेसेंटेशन। ओवरी कैसा दिख रहा है? सिंगल। कैसा रहेगा? यूनिलॉक्यूलर। बट इट इज फॉर्म्ड एट बेस। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सर्कुलर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यार सर्कल में अपन बेस नहीं दिखा सकते ना, तो इसलिए अपन ऐसा थोड़ा डायग्राम चेंज कर दिए। ठीक है, पोएसी फैमिली, बेसल प्रेजेंटेशन। पोएसी फैमिली किसका है बेटा? मोस्ट एडवांस मोनोकॉट है। और एस्टेरेसी क्या है बेटा? अपना मोस्ट एडवांस डाइकॉट है। दोनों एडवांस चीजें में अपना क्या मिल रहा है? बेसल प्लेसेंटेशन मिल रहा है। इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन एडवांस एंजियोस्पर्म्स विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन? बेसल। आपको कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं है, सीधे एडवांस एंजियोस्पर्म से आपको पता चल जाना चाहिए क्या है यार? बेसल। इसके लिए एक निमोनिक क्या है? पढ़ो भाई।
देन एम से क्या होता है बेटा? मार्जिनल। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? देन लेमन। देन एम से, डी से, ई से, एफ से, ठीक है। देन मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ठीक है। एच से कुछ नहीं, ठीक है। एच से हा हा हा, याद हो गया एग्जाम्पल, है ना, विथ प्लेसेंटेशन, ठीक है बेटा। सिर्फ लाइन याद कर लेना, आपको अपने आप सारा प्रेजेंटेशन याद हो जाएगा, एग्जाम्पल याद हो जाएगा। ये तो कहानी है, बहुत सारे प्रेसिडेंट कहाँ आ रहे हैं टुमारो? चाइना में आ रहे हैं। पहले वो लोग अपने डियर पीपल से मिलेंगे, बाद में स्पीच होगी, ठीक है, याद हो जाएगा। ये 2-3 बार देखना पड़ता है निमोनिक को, एक बार में निमोनिक थोड़ी याद होता है। नहीं क्यों भाई, ये सबसे पहले प्रेजेंटेशन से ही स्टार्ट करना ना, ठीक है। सबसे पहले तो मार्जिनल से स्टार्ट करोगे, मार्जिनल से पी मिल गया, फिर मार्जिनल के बाद क्या होता है? एक्साइल होता है, ठीक है, मिल जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, लिख रहे। कल क्या है? संडे काम का नहीं तुम्हारे, टेस्ट काम का है। कितने लोग देने आ रहे हैं? अभी तो सारे ही हाथ उठाएंगे। 70 लोग बैठे इधर क्लास में आज, ठीक है। 70 लोग हैं, इसमें से एडमिशन कितने लोग का नहीं हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 15। 70 माइनस 15, 70 माइनस 15 कितना होता है? 55। तो 55 लोग तो एलिजिबल है फॉर नीट फर्स्ट स्टेप। अभी तो पहले ही स्टेप है, जो टेस्ट पिछला दिए थे उनके लिए सेकंड, ठीक है। तो 55 लोगों का आना चाहिए रैंकिंग। लिख लिया? हाँ दे सकते क्या, लास्ट टाइम ना, तो ये बोला ना कि लास्ट टाइम, फिर मना कर दिया था। नहीं, जिसका एडमिशन नहीं हुआ है नहीं दे सकते। यार तुम एडमिशन जल्दी ले लो ना यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है बेटा, हो गया। तो दिस इज गाइनोशियम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फ्रूट। फ्रूट भी ऑलरेडी अपन पढ़ चुके, थोड़ा थोड़ा बस रिवाइज करना है बेटा। फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। तो फ्रूट को हम राइपेंड ओवरी बोल सकते हैं। इट इज राइपेंड ओवरी, पका हुआ ओवरी ही क्या होता है?
फ्रूट होता है, ठीक है। ओवरी फ्रूट वॉल कौन बनाएगा बेटा? किससे बनता है वो? ओवरी वॉल से। ओवरी वॉल बनाएगा फ्रूट वॉल, इसको ही अपन क्या नाम देते थे? पेरिकार्प। पेरिकार्प के 3 टाइप्स क्या होते थे बेटा, बताओ जल्दी से। एपिकार्प तो होता ही नहीं था, एपीफाइलस, एपिटेपलस, एपिपेटलस पढ़ के एक्सोकार्प का एपिकार्प हो गया है ना। यही प्रॉब्लम है बायोलॉजी का, इसलिए अच्छा नहीं लगता है ना। एक्सोकार्प, एपिकार्प नहीं, क्या होता है? एक्सोकार्प। ऐसा क्या? करेक्ट कर लो। करेक्ट कर लो, एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। चलो मेरी गलती थी, फिर तुम लोग को बख्श दिया। एक्सोकार्प लिखा है ना, एनसीईआरटी में एपी लिखा है, तो एक्सोकार्प एपिकार्प दोनों याद कर लेना, ठीक है। एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ये तीनों क्या होते हैं बेटा? पेरिकार्प के लेयर्स है। एक्सो नाम से ही पता चल रहा है, लिख लेते हो यार, तुम लोग बड़ा टेंशन ले रहे हो, ठीक है। एक्सोकार्प, एपिकार्प, ये लोग क्या होंगे बेटा? नाम से क्या पता चल रहा है? आउटर। मेसोकार्प क्या होगा? मिडिल। एंडोकार्प क्या होगा बेटा? इनर। तो ये जो फ्रूट वॉल है पेरिकार्प, ये 3 लेयर का बना होता है, एक्सो और एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़े थे पहले हम लोग। क्या क्या टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या होता है? फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? जो किससे डेवलप हो? ओवरी से डेवलप हो। फॉल्स फ्रूट अदर पार्ट्स ऑफ ओवरी से, ठीक है। एक फ्रूट होता है बेटा ड्रूप फ्रूट। आपको एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिख रहा होगा फ्रूट में, एक दिख रहा होगा मैंगो का, एक दिख रहा होगा कोकोनट का। तो ये ड्रूप फ्रूट क्या होते हैं? जो डेवलप होते हैं फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। किससे डेवलप होते हैं बेटा ये? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या है? सिंगल कार्पल। सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या है बेटा? हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस विथ सिंगल कार्पल, ऐसे जहां पे भी कंडीशन मिलेगा ये फ्रूट कैसा बनाते हैं बेटा? ड्रूप फ्रूट, नाम है बस, ठीक है। ये ड्रूप फ्रूट का एग्जांपल क्या है? मैंगो एंड कोकोनट। बेटा मैंगो में जो एडिबल पार्ट होता है दैट इज मीजोकार्प। हम क्या खा रहे हैं? मीजोकार्प। और कोकोनट में एडिबल पार्ट क्या होता है? एंडोस्पर्म। वेरी गुड। जो पानी पीते हैं दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो व्हाइट पार्ट खा रहे होते हो दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। जो कोकोनट में मीजोकार्प होता है वो क्या होता है? वो जो फाइबर दिख रहा होता है ना, ठीक है, दैट इज मीजोकार्प। जो आपको ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होता है ना, दैट वाज एक्सोकार्प, ठीक है। इस फाइबर स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? एंडोकार्प। और जो आपको हार्ड सा स्टोनी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट वाज सीड कोट। दैट वाज सीड कोट। जो आपको हार्ड तोड़ना पड़ता है जिसको, वो क्या होता है बेटा? सीड कोट। उसके अंदर क्या मिलता है हमको? एंडोस्पर्म, सेलुलर या फ्री न्यूक्लियर। समझ में आया? तो हम एडिबल पार्ट मैंगो में क्या है? मीजोकार्प है, बट कोकोनट में एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म। फिर से बताओ, डायग्राम देखते रहो एक बार, बेटर समझ में आएगा। एक ही एनसीईआरटी क्या इधर? नहीं तो डायग्राम कैसे देखेगी? एनसीईआरटी लायो, ठीक है। अब देखो मैंगो, देखो बेटा सबसे पहले मैंगो में एपिकार्प क्या दिख रहा है? छिलका, ठीक है। अपन क्या खाते हैं? मीजोकार्प। सीड के जो जस्ट ऊपर का लेयर होता है ना दैट इज एंडोकार्प। फिर सीड दिख रहा है आपको? दिख रहा है मैंगो में, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब कोकोनट में देखो मीजोकार्प क्या है? जो बाहर वाला, जो आपको फाइब्रस
ऐसा नहीं दिखता है, क्या बोलना चाहिए उसको, जड़ी जड़ी जैसा दिखता है, बुशी लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज मीजोकार्प। मीजोकार्प के जस्ट अंदर क्या होगा, एंडोकार्प। और जो आपको कोकोनट में स्टोनी लेयर मिल रहा होता है ना, जिसको फोड़ते हैं, दैट इज सीड कोट। और ये जो व्हाइट पार्ट है वो क्या है बेटा, एंडोस्पर्म। अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है वो भी क्या होता है, एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है? तो कोकोनट में हम लोग क्या खा रहे हैं, सीड खा रहे हैं, मतलब एंडोस्पर्म खा रहे हैं। अब ये एंडोस्पर्म के बाहर का लेयर क्या होगा, सीड कोट। सबसे बाहर जो आपको लेयर दिख रही है दैट इज सीड कोट। सीड कोट के बाहर क्या होगा, एंडोकार्प। एंडोकार्प के बाहर क्या होगा, मीजोकार्प। मीजोकार्प के बाहर क्या होगा, एक्सोकार्प या एपीकार्प। समझ में आया? बिल्कुल सेम लेयर होती है बेटा, वो एकदम एंडोकार्प। जैसे अभी आपको मैंगो में देखो, एंडोकार्प किसको लिखा हुआ है, जो सीड के ऊपर की लेयर है, ठीक है। इसी एंडोकार्प के नीचे क्या होगा, टेस्टा होगा, टेगमन होगा, जो सीड कोट होता है, ठीक है। तो इतना ऐसे डिस्टिंग्विश डायग्राम से करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब आप अपना लॉजिक लगाओ बेटा। सीड फ्रूट के अंदर है, तो सीड की दो लेयर क्या है, एक इनर सीड कोट, आउटर सीड कोट। इनर सीड कोट अंदर की तरफ होगा, फिर उसके बाहर क्या होगा, आउटर सीड कोट। फ्रूट का तीन लेयर क्या है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो एंडोकार्प जस्ट सीड के बाहर होगा, एंडोकार्प के जस्ट बाहर क्या होगा, मीजोकार्प। मीजोकार्प के सबसे बाहर क्या होगा, एपिकार्प या एक्सोकार्प। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। अभी इसमें याद करने का पॉइंट है बेटा, जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रूप फ्रूट किससे डेवलप होता है, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। एग्जांपल क्या है, मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो में एडिबल पार्ट इज मीजोकार्प, कोकोनट में एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म, या तो फ्री न्यूक्लियर या सेलुलर। लिक्विड, हाँ, जो नारियल पानी पीते हो आप, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है मतलब सेल वॉल नहीं बना है। सेल वॉल नहीं बना है भैया, तो शेप कैसे मिलेगा, शेप नहीं मिल पाएगा। तो शेप किस चीज का नहीं होता है, लिक्विड का शेप नहीं होता है, सॉलिड का शेप होता है। तो लिक्विड पार्ट है, इसलिए क्या अपना फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। यही लिक्विड पार्ट बाद में साइटोकाइनेसिस करके कन्वर्ट किसमें हो जाता है, सेलुलर में। इसलिए नारियल को बहुत दिन तक अगर रख दोगे घर पे, तो धीरे धीरे करके उसका पानी सूखने लगता है। सूखता नहीं है, क्या होता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म में, ठीक है। सबसे ज्यादा पानी हमको किसमें मिलता है, ग्रीन वाले नारियल में, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके वो कम हुआ, तो फिर जो घर में फोड़ते हैं, अरे पानी है, पानी पानी, ग्लास 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 ग्लास, तो समझ रहे हो। और ग्रीन वाले में क्या रहता है, ज्यादा पानी रहता है, क्योंकि वहां पे अभी फ्री न्यूक्लियर स्टेट क्या था, ज्यादा था। फिर उसको छोड़ दिया गया, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है सेलुलर में। फिर आप उसको घर पे लेके आ गए, फोड़े, तो आपको थोड़ा पानी मिल गया। फिर घर पे लेके आए लेकिन भूल गए, पड़ा हुआ है महीनों तक, तब फिर क्या हो जाएगा, सेलुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और छोड़ दिया अगर, तो क्या होता है, पूरा का पूरा सूख जाता है वो। समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, तो फिर उसको घिस घिस के यूज करना पड़ता है। क्लियर है बेटा, प्रैक्टिकली भी समझ आ गई नहीं चीजें। नेक्स्ट, अब दो टाइप का फ्रूट और पड़े थे, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट किससे डेवलप होता है, ओवरी से। फॉल्स फ्रूट थैलेमस या कोई भी अदर पार्ट से। एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट क्या होता है बेटा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ठीक है। तो ये आप लोग ऑलरेडी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पी, ये भी पढ़ाया गया है। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, बनाना, क्या विदाउट फर्टिलाइजेशन अबे आगे तो बोलो, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डेवलपमेंट है ना। सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस, इसलिए पूरा बोलना पड़ता है, नहीं तो विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसे ही आंसर देखोगे विदाउट फर्टिलाइजेशन और टिक करके आ जाओगे, उसके आगे क्या लिखा होता, सीड लिखा होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। फ्रूट formed without fertilization is parthenocarpy. Carp word is for fruit. Pericarp, exocarp, mesocarp, endocarp. कार्प जहां आ गया वो किसको डिनोट कर रहा है, फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना है, तो क्या नहीं रहेगा बेटा, उसमें सीड नहीं रहेगा। तो सीडलेस फ्रूट के एग्जाम्पल क्या क्या है, बनाना, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी। तो कौन सा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। वो तो पार्थिनोकार्पी में आएगा नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो, लेकिन ग्रीन वाले में नहीं रहता है ना, अलग अलग है। जिसमें रहेगा, जिसमें एक में सीड दिखता है, मतलब वो किसका है बेटा, हाँ, नहीं रहता है। नॉर्मल वाले में दो टाइप के ग्रेप्स आते हैं,
ब्लैक में रहता है। अब क्या हुआ, पार्थिनोकार्पी हो गया। पार्थिनोजेनेसिस, व्हाट वाज पार्थिनोजेनेसिस? इट वाज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये एम्ब्रियो भी किसका था? एनिमल्स का। तो पार्थिनोजेनेसिस अपन टर्म यूज करते हैं फॉर एनिमल्स। एग्जांपल क्या था बेटा इसका? हनी बीज। और यहाँ पे पार्थिनोकार्पी का एग्जांपल क्या हो गया? बनाना ग्रेप्स। ठीक है, तो ये दोबारा मैं नहीं लिख रही हूँ, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सीड। सीड भी पढ़ चुके हैं, सीड भी बेटा रिवाइज करो जल्दी से। कैसे रिवाइज करें, पढ़ा ही नहीं है। सीड को बेटा अब अपन क्या बोल सकते हैं? जैसे इसको क्या बोला था? राइपेंड ओवरी। इसको क्या बोलते हैं? मैच्योर ओव्यूल। मैच्योर ओव्यूल। ये मैच्योर ओव्यूल कितने टाइप का होता है? सीड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है। और अपन ने जो ब्रॉड टाइप्स ऑफ सीड पढ़ा था, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड में क्या प्रेजेंट रहेगा? एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये सीड अपना खाना अच्छे से नहीं खाया तो ये कैसा रह जाएगा? दुबला पतला सा रह जाएगा और इसका खाना थाली में पड़ा हुआ है, दैट इज एंडोस्पर्म। जो सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब उसने अपना एंडोस्पर्म का खाना पूरा खा लिया है, तो उसका सीड का साइज क्या होगा? हट्टा खट्टा हो जाएगा। तो सीड में 3 ही पार्ट होते हैं, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो भैया सबसे ज्यादा खाना खा के कौन मोटा हो जाता है? कॉटिलिडन। तो आपको ऐसे सीड में क्या मिलता है? फ्लैशी कॉटिलिडन। एंडोस्पर्म का फूड कहाँ चला गया है? कॉटिलिडन में, इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या था बेटा? डाइकॉट। एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या था? मोनोकॉट। ठीक है, ये दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। और सीड में अपन पढ़े थे एक पेरिस्पर्म। व्हाट वाज पेरिस्पर्म? परसिस्टेंट न्यूसेलस। मतलब ऐसे सीड जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूसेलस, रेमिनेंट न्यूसेलस प्रेजेंट होगा। न्यूसेलस क्या होता था? व्हाट वाज न्यूसेलस? which was the which provided the nutrition to the developing embryo। ये तो एक पॉइंट हो गया। और क्या करता था न्यूसेलस? उसी के सेल से क्या बनता था? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये न्यू सेलेस आगे चल के क्या हो जाता है बेटा? डीजेनरेट। जिस सीड में ये न्यू सेलेस डीजेनरेट नहीं हुआ है, थोड़ा मोड़ा टुकड़ा न्यू सेलेस का बच जाता है, ऐसे सीड को अपन क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म का एग्जांपल क्या है? कैस्टर, ब्लैक पेपर, बीट। काफी है, ठीक है। कैस्टर, ब्लैक पेपर, बीट। ठीक है, तो ये तीनों आपका किसका एग्जांपल है? पेरिस्पर्म का। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है? ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज है, इसलिए मैं ये फटाफट करा रही हूँ। नेक्स्ट, अब डाइकॉटिलिडन या मोनोकॉटिलिडन का डायग्राम देखे थे बेटा, फटाक से एनसीईआरटी देखो। वही डायग्राम है जो हमने पढ़ा था यार, स्क्यूटेलम याद आ रहा है? स्क्यूटेलम क्या होता था? मोनोकॉटिलिडन का सिंगल कॉटिलिडन को हम नाम देते थे, जो कि लेटरली सिचुएटेड होता था अपने एम्ब्रियोनल एक्सिस से। सीड का क्या पार्ट होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन एंड एंडोस्पर्म हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, पेरिस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है? कॉटिलिडन दिख रहा है। उस कॉटिलिडन का नाम क्या दिया बेटा? स्क्यूटेलम। उसके ऊपर, उसके जस्ट नीचे क्या दिख रहा है? एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा है बेटा, मोनोकॉट का सीड। इसमें अपने को रेडिकल, प्लूम्यूल, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रेडिकल क्या होता है? जिससे रूट बनेगा। कोलियोराइजा क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जो कि रूट कैप के जैसा बिहेव कर रहा है। कोलियोप्टाइल क्या होता है? शूट कैप में भी अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ शीथ। समझ में आ रहा है? अब ये कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, रेडिकल, प्लूम्यूल, ये सब एक किसका हिस्सा हो गए? एम्ब्रियोनल एक्सिस का। इसके अलावा मैंने आपको एक बताया था कि मोनोकॉट में भी एक स्ट्रक्चर बनता है, एपीब्लास्ट। वो एपीब्लास्ट क्या होता था? इट वॉज रूडिमेंट्री कॉटिलिडन। मतलब दूसरा कॉटिलिडन बनने का प्रोसीजर स्टार्ट तो हुआ था, बट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट। इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही मेन कॉटिलिडन रह जाता है। ऐसे प्लांट्स को अपन क्या बोलते हैं? मोनोकॉटिलिडनस। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? जिसको कुछ डाउट है बेटा पूछ लो। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए ऐसे फास्ट जा रहे हैं। नए बच्चे घबरा मत जाना कि क्या हो रहा है ना। ये हम लोग ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, तो मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, आपका ये चीजें कवर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, कुछ यहाँ तक डाउट है? नहीं। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता था? एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन रेडिकल एंड प्लूम्यूल। इसी को अपन दूसरा नाम देते थे टिजेलम।
ठीक है, क्लियर, कुछ डाउट? अब आगे चलते हैं। फैमिली, इसके आगे एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस। तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस तो हमने पहले से ही स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, पहले से ही स्टार्ट कर दिया कि कैलिक्स को किससे लिखते हैं बेटा, के से, कोरोलॉग किससे लिखते हैं, सी से, एंड्रोशियम को, गायनोशियम को, अब ठीक है, पेरियन को। अब जो फ्यूजन को दिखाना होता था किससे दिखाते थे, ब्रैकेट से। एडेशन को दिखाना होता था तो ऊपर से ऐसा दिखाते थे। हम लोग को दो टाइप का स्टेमन दिखाना होता था तो एडिशन करके दिखाते थे, 2+2 होगा या तो 2+4 होगा, डाइडायनेमस हो सकता है या टेट्राडायनेमस हो सकता है, ठीक है, ये सब चीजें याद है। इसके अलावा एक होता है फ्लोरल फॉर्मूला, एक होता है बेटा फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। डायग्राम का मतलब होता है इसी फ्लोरल फॉर्मूला का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला मतलब जो अपन हाथ से लिख के बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी का जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें जो आपका फैमिली पढ़ना है दैट इज सोलेनेसी, बट अभी अपन तीनों फैमिली पढ़ेंगे, तीनों फैमिली पढ़ेंगे, बट ज्यादा ध्यान किसमें देना है बेटा, सोलेनेसी पे, ठीक है। तीनों पढ़ तो लेते हैं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये सब पढ़े हुए हो, आप लोग के लिए जस्ट एक क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। नए बैच को भले हम नहीं पढ़ाएंगे बट आप लोग का पढ़ा हुआ है तो यार एक बार पढ़ लेने में क्या जाता है, अगर आ गया तो। अगर अगर मगर का अभी भी डाउट चल ही रहा है ना, एनटीए ने अभी तक सिलेबस दिया नहीं है, तो अब इसको फैमिली को याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। कितनी फैमिली बेटा अपने पास, तीन है, फैबेसी, सोलिनेसी एंड लिलिएसी। ये जो फैबेसी, सोलिनेसी, लिलिएसी है इसको सबसे पहले अपन लिखेंगे, ध्यान से बेटा सब यहाँ पे देखते रहना। एक चीज मैंने बताया है बेटा, फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है बाहर से अंदर तक, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। फ्लोरल फॉर्मूला याद करने जाओगे ना गड़बड़ करके आओगे, ठीक है। नीट का पेपर मिलते साथ ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उसको सीधे, टाइम रहता है ना, पीछे लिख लेना, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा ना सीधे पलट के देखना, अपना फॉर्मूला के हिसाब से बना लेना, क्योंकि याद करने जाओगे तो वहां पे इतना स्ट्रेस होता है ना, नीट के एग्जाम में आप लोग दे चुके ऑलरेडी, पता होगा, आता हुआ भी गड़बड़ होता है ना। तो याद करने की कोशिश कुछ मत करो, ट्रिक से सब बच जाएंगे, ठीक है। तीन फैमिली है, फैबेसी, सोलिनेसी एंड लिलिएसी। तो हम लोग कैसे याद करेंगे कि भैया हमारा तीन फैमिली है, जो एक है फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, ठीक है। तीनों में एक आया है फर्स्ट, दूसरा आया है सेकंड, तीसरा आया है लास्ट। जो लास्ट आया है वो हो सकता है पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, फर्स्ट जो था वो पढ़ने में अच्छा था, तो जो फर्स्ट पढ़ने में अच्छा था उसका परसेंटेज तो अच्छा था, ठीक है, पढ़ने वाले का परसेंटेज अच्छा आया। बाकी जो सेकंड आया उसका क्या है भैया, ठीक है सेकंड तो आया लेकिन उसको ग्रेडिंग मिला, ग्रेडिंग किससे देते हैं बेटा, प्लस, ठीक है, इसको अपन क्या दे दिए, प्लस, समझ में आ गया। लास्ट जो आया फेल नहीं हुआ ना, लास्ट आया तो इसका जो ग्रेडिंग था ये बुरा ग्रेडिंग था, कैसा था बेटा, बुरा, तो क्या लगा दिए, बी आर के साथ ग्रेडिंग, समझ में आया। जो फर्स्ट आया उसका क्या था बेटा, परसेंटेज अच्छा था, सेकंड वाले को ग्रेडिंग मिल गया ठीक ठाक प्लस, लेकिन लास्ट वाले का बुरा ग्रेडिंग मिला, बुरा प्लस, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग दिखाते हैं इसमें सेक्सुअलिटी फ्लावर का, तीनों फ्लावर इज, तीनों फैमिलीज बाइसेक्सुअल, सब में लिख लो, ठीक है। बाइसेक्सुअलिटी हो गया। अब अपन ने क्या दिखा दिया कि भैया ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। अब फ्लावर के अंदर घुसते हैं, फ्लावर के अंदर घुसने का तरीका भी क्या होता है, बाहर से अंदर, सब में लिख लो, के सी ए जी, के सी ए जी, के सी, अभी मैं लिख रही हूँ बट बताऊंगी इसमें कैसे चेंज करना है, ठीक है, अभी आपको याद हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया, सीधे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, क्यों क्यों लिखा है बेटा, बाहर से अंदर तक, समझ में आया, समझ में आया। अब जो हमारा जी है, मैंने बताया था आपको सबका जी कैसा था, हाइपोगाइनस, सबके नीचे क्या लगा दिया, जो फर्स्ट आया है 1 2, समझ में आया, जो फर्स्ट आया है उसके आगे क्या लगा दिया, 1 2 3, थर्ड आया ये, समझ में आ रहा है, समझते हो अभी मत लिखो, बाद में लिखना, ठीक है, कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, अभी मत लिखो। डैश लगाया, दो इनके आगे क्या लगा दिया, 1 2 3। अब कहानी आती है के सी ए सबका। सबसे पहले इसको याद करने का, फर्स्ट वाले को याद करने का तरीका है
5 + 5 = 10। आपको यही दिखने वाला है आगे चल के। 5 + 5 10 मतलब के 5 सी 5, बट इसको तरीका हो जाएगा लिखने का 1 + 2 + 2, क्योंकि हम जानते हैं फैमिली कौन सा है, फैबेसी। इसमें एस्टिमेशन कौन सा मिलता है बेटा, वेक्सिलरी। पढ़ा है ऑलरेडी वेक्सिलरी, तो बस है तो 5, टोटल कितना है बेटा 5, लेकिन हम इस 5 को कैसे लिखेंगे, 1 रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड, 2 रिप्रेजेंट्स विंग, नेक्स्ट 2 रिप्रेजेंट्स कील। कील कैसा होता है, फ्यूज्ड। ये आपको ऑलरेडी पता है, होता 5 है लेकिन उसका तरीका क्या हो गया, लिखने का बदल गया। ए एंड्रोशियम 5 + 5 तो हो गया 10। 10 को तरीका क्या होता है लिखने का, 9 + 1। ये तो हमको पता है, डाइएडल्फस कंडीशन है जिसमें 9 किस में रहेगा बेटा, अपना ब्रैकेट में रहेगा। समझ में आ गया। ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला किसका कंप्लीट हो गया, फैबेसी का, बिना याद किए। सिर्फ क्या याद रखना है, जो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, 5 में 5 मिला देंगे तो 10 बन जाएगा। मोदी आ गया क्या मेरे अंदर, ठीक है। सेकंड जो आया है बेटा, एक ठो साबुन आता है 555। ये जो पढ़ने वाला था ये अच्छा क्यों था, क्योंकि इसने एडिशन सही किया। 5 + 5 = 10। ये 5 + 5 क्या करके आ गया, 5, ठीक है, इसलिए कहीं तो मार्क्स कटेगा। तो 555 इसका है स्कोर। अब इसमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, के 5, सी क्या होगा, ए क्या होगा, समझ में आया यहाँ तक, समझ में आ रहा है कि ऐसी देख रहे हो। सीधे क्या किया, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5। अब ब्रैकेट का कहानी भैया, सब में ब्रैकेट लगना चाहिए। 5 में ब्रैकेट लगा दिए मतलब फ्यूज्ड। इसको क्या बोलते हैं कंडीशन, क्या बोलते हैं, गैमोसेप्लस, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा, ब्रैकेट सब में लगना चाहिए। इसमें भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन एंड्रोशियम में ये जो ब्रैकेट है उसको कैसा लगाना है, समझ में आया। दोनों में ऐसे ब्रैकेट लग गया, बट एंड्रोशियम में अपन को क्या शो करना है, ये क्या कंडीशन होता है बेटा, एपीपेटलस। क्या कंडीशन होता है, एपीपेटलस। तो 555 से पहले लिख तो लिया, उसके बाद दोनों में ब्रैकेट लगा दिया, और ए के साथ क्या कर दिया, ये लगा दिया अपन ने ऊपर से एक छतरी, ठीक है। ये जो छतरी लगाया ये क्या शो कर रहा है, एपीपेटलस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम, मतलब एंड्रोशियम इज अटैच्ड विथ कोरोला। समझ में आ गया बेटा। ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका कंप्लीट हो गया, सोलेनेसी का। नेक्स्ट आते हैं लिलिएसी। लिलिएसी कैसा स्टूडेंट था, बुरा स्टूडेंट। तो ये इससे याद रखना, 3 पागल, क्योंकि ये 3 पागल दोस्तों के साथ रहता था जो इसको पढ़ने नहीं देते थे, उसकी वजह से क्या हो गया, बुरा बन गया, चला गया, उसकी नैया क्या हो गई, डूब गई। तो ये 3 पागल से याद रखना भैया। अभी जो पागल जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका असर जीवन में बहुत रहता है, ठीक है। तो ये जो पागल को मैंने PAG क्यों लिखा है, क्योंकि इनका असर ना फ्लोरल फॉर्मूला में भी आ गया। कैसे, ये जो KC है ना बेटा, इसको हटा के अपन को क्या कर देना है, अब P कर देना है, PAG। इसके लाइफ में इसके 3 फ्रेंड जो पागल, 3 पागल जो थे उसमें तीनों आ गए, PAG। समझ में आया। P स्टैंड्स फॉर पेरियन, मतलब लिलिएसी इज द फैमिली इन विच कैलिक्स एंड कोरोला इज नॉट डिस्टिंक्ट। समझ में आया तक। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है अपना, 3 पागल। तो हर चीज क्या चलता रहेगा, 3 के रेस्पेक्ट में चलता रहेगा। 3 के रेस्पेक्ट में चलेगा तो यहाँ पे लिख लो 3 + 3, ए में लिख लो। जब भी 3 + 3 लगा रहता है तो क्या सोचने का है, पेरियंथ है। एक तो सबसे पहली बात पेरियंथ है, जिसमें अपना क्या है बेटा, कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है। कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं मतलब आप क्या नहीं देख पा रहे हो, फ्री तो कुछ देख ही नहीं पा रहे हो। तो ये हमेशा कैसा दिखता है, पेरियंथ फ्यूज दिखता है। तभी तो ये प्रॉब्लम हो रही है ना, ये सब फ्यूज दिख रहा है, तो पेरियंथ तो हमेशा फ्यूज दिख रहा है। ए 3 + 3 का मतलब क्या होगा, एंड्रोशियम के पास दो टाइप के क्या है, स्टेमेन है। मतलब स्टेमेन का कितना बंच है, 2, 3 + 3। डाई एडेल्फस बोलेंगे क्या इसको, एडेल्फस बोलते तो क्या लगाना पड़ता, मैंने ब्रैकेट लगाना पड़ता ना, एडेल्फस बोलते तो ब्रैकेट लगाया क्या नहीं। और जब भी ब्रैकेट नहीं लगाते तो बेटा हम लगा देते हैं छतरी।
ब्रैकेट नहीं तो छतरी, छतरी कहाँ लग गया, समझ में आ गया, ब्रैकेट नहीं तो छतरी, ब्रैकेट है छतरी की जरूरत नहीं, ब्रैकेट नहीं तो छतरी, समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा फ्लोरल फॉर्मूला आपका बिना याद किए ऐसे ही लिख लोगे, ठीक है। क्या है, 5 + 5 10, 555, 3 पागल, 3 + 3 3 + 3, और आपका गाइनोशियम तो आप पहले से लिखे हुए 1 2 3, समझ में आ गया बेटा। अब इस फ्लोरल फॉर्मूला से आप पूरा प्लांट का डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हो। जैसे फैबेसी फैमिली की बात करें अगर, फैबेसी फैमिली में परसेंट का मतलब क्या था, जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स कैसा है 5, 5 स्टैंड्स फॉर, कैलिक्स कितने हैं नंबर, नंबर, अरे ये भी रहेगा ना बेटा, गैमो रहेगा, सब जगह ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं तो छतरी, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट नहीं तो छतरी, ब्रैकेट हर जगह है, ठीक है, ब्रैकेट हर जगह है। यहाँ पे अब मैं बता रही हूँ, अब हमने 1 2 3 लिख दिया, 1 के आगे ब्रैकेट लग सकता है क्या, नहीं, एक किसके साथ फ्यूज करेगा, लेकिन 2 क्या कर सकते हैं, फ्यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट नहीं तो छतरी, तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट लग गया, ठीक है, जहां ब्रैकेट नहीं वहां छतरी, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, ये जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, गैमो, सेपलस, कोरोला कितना है, 5 है, पेंटामेरस फ्लावर है, बट एस्टिवेशन कैसा है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, एंड्रोशियम 9 + 1 मतलब डाइएडेल्फस कंडीशन है, बट कहीं एडेशन है क्या, नहीं है, ये डाइएडेल्फस कंडीशन है, 2 बंच में मिलने वाला है, एक बंच में 9 रहेंगे, एक जो है सेपरेट रहेगा। गाइनोशियम क्या बता रहा है, हाइपोगाइनस है और मोनोकार्पलरी है, क्या है बेटा, मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी विथ सुपीरियर ओवरी, मतलब ये जो फैबेसी फैमिली है इसके जितने फ्रूट होंगे दैट विल बी ड्रूप फ्रूट, हमने लिखा था मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी जिसका भी होगा उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ड्रूप फ्रूट, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, गैमो, सेपलस, कोरोला कैसा है बेटा, गैमोपेटलस, देन एंड्रोशियम, एपीपेटलस, छतरी दिख रहा है, इट इज एपीपेटलस, गाइनोशियम, हाइपोगाइनस, बाई कार्पलरी, हाइपोगाइनस बाई कार्पलरी। नेक्स्ट, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ है, पेरियंथ में कितना नंबर है, 3 + 3, मतलब यार ये जो 3 + 3 अगर अपन चाहते तो 6 भी लिख सकते थे बेटा, 6 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये जो पेरियंथ का अरेंजमेंट होता है ना ये कुछ इस तरीके का रहता है, मतलब एक अंदर 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके का पेरियंथ का अरेंजमेंट रहता है, तो मतलब ये लोग एक साथ नहीं दिखते, कुछ जो पेरियंथ का स्ट्रक्चर है वो क्या है, अंदर की तरफ है, कुछ स्ट्रक्चर क्या है, बाहर की तरफ है, इसलिए 2 बंच में दिखते हैं, इसलिए अपन ने क्या लिख लिया बेटा, 3 + 3। फिर ब्रैकेट तो है, एंड्रोशियम 3 + 3, हर कंडीशन क्या है बेटा, एपी एपीफिलस या एपीटेपलस, तो एपीफिलस मतलब किससे एंड्रोशियम अटैच रहेगा, पेरियंथ से अटैच रहेगा, तो हर पेरियंथ से अपन ने क्या बना दिया, एक एंड्रोशियम बना दिया, तो इसका भी फॉर्मूला क्या है बेटा, 3 + 3, ब्रैकेट नहीं तो छतरी, देन गाइनोशियम क्या है, हाइपोगाइनस, ट्राइकार्पलरी, ठीक है, सुपीरियर ओवरी विथ ट्राइकार्पलरी, और वो भी क्या है, आपस में फ्यूज्ड है, कंडीशन इज सिनकार्पस, यहाँ पे भी कंडीशन क्या था, सिनकार्पस, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, लिख लो अब, देखो क्वेश्चन करते करते तो फ्लोरल फॉर्मूला याद हो जाता है, पर एग्जाम में क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से गड़बड़ होने का चांस होता है, याद हो गया, याद रह जाता है, अच्छी बात है, जिसको याद नहीं आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो बेटा आपको ये निमोनिक तो याद आ जाएगा। सबसे पहला क्या है, 5 + 5 10, फर्स्ट सेकंड लास्ट, सीधे लिखना फर्स्ट सेकंड लास्ट, 5 + 5 उसने क्या बताया 10, दूसरे वाले ने क्या बताया 5 + 5 5, देन नीचे वाला क्या था 3 पागल, उसका हर चीज किससे रिलेटेड रहेगा 3 3 3, क्योंकि अब आप लोग को एग्जाम तो लिखना नहीं है, बोर्ड एग्जाम तो लिखना नहीं है, आपको क्या करना है भैया, आंसर टिक करना है, तो आपका समय बहुत बच जाएगा अगर आप ये पीछे अपने नोटबुक में लिखे रहोगे ना, तो सीधे देखना है कि यार ऑप्शन में कहाँ 3 वाला है, ऑप्शन में कहाँ पे 5 वाला है, ऑप्शन में कहाँ पे 10 वाला है, समझ में आ रहा है। अगर आपको
सिमिलर ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे 5 वाले, जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन दिख जाता है सिमिलर, तो आपको फिर क्या याद रखना है, ब्रैकेट और छतरी का खेल। ब्रैकेट किस में सही लग रहा है, आपको हर चीज में क्या दिखना चाहिए बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट दिखना चाहिए, और आपको क्या दिखना चाहिए, वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखना चाहिए, साथ ही डाई एडेल्फस कंडीशन दिखना चाहिए। समझ में आया, जैसे हमने लिखा है वो तरीका याद होना चाहिए, तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, जैसे ही नीट का पेपर मिलता है उस समय क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट सेकंड लास्ट करके 30 सेकंड भी नहीं लगेगा बेटा, इसको लिख के रखे रहना, ठीक है। फिर आपको जो भी क्वेश्चन होगा ना, आप इससे आराम से बना सकते हो, ज्यादा सोचने की जरूरत, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा, ठीक है। क्लियर है। फैबेसी, एस स्टैंड्स फॉर सोलिनेसी, एल स्टैंड्स फॉर लिलिएसी। अब जो सबसे ज्यादा पढ़ने का जरूरत है वो कौन सा है बेटा, सोलिनेसी, एज पर न्यू एनसीईआरटी। लिख लिए, लिख लिए सब। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब एक फ्लोरल डायग्राम दिख रहा होगा बुक में, दिख रहा है। थोड़ा ब्लर है पर समझ आ जाएगा बेटा। अब इसमें ये जो प्लस साइन है, ठीक है, ये जो फ्लोरल प्लस साइन है, डॉट साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्लावर। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्लावर। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे, ठीक है, पीछे वाला। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, आगे। अ से एंटीरियर, अ से आगे, पी से पीछे, पी से पोस्टीरियर। तो फ्लोरल डॉट रिप्रेजेंट्स द पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्लावर। अब इसमें देखो सेपल्स, सबसे मैंने क्या बोला था, फ्लोरल फॉर्मूला हो चाहे डायग्राम हो, सब चीज बाहर से अंदर तक। तो बाहर में क्या रहेगा, कैलिक्स। कितने बेटा, 1 2 3 4 5। ये क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्या है, आपस में फ्यूज्ड है। कंडीशन क्या है, गैमोसेफेलस। तो अभी अपने को क्या मिल गया, K5। समझ में आया। नेक्स्ट ये क्या है, उसके जस्ट अंदर वाला क्या होगा बेटा, कोरोना। कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। C कितना मिल गया, 5। A कितना है, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है। ये जो A है, ऐसा है कुछ, किससे अटैच्ड है, कोरोला से अटैच है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अंदर क्या है, जी गाइनोशियम, ठीक है। जी में अब क्या दिख रहे, क्या दिखाना क्या चाह रहा है बेटा आपको, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में क्या देख के समझ में आ रहा है, कौन सा प्लेसेंटेशन है, क्या है, एक्साइल। क्योंकि अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे, कंपार्टमेंट दिख रहा है, और अपने को क्या दिखा, ये प्लेसेंटेशन, ओव्यूल का अरेंजमेंट। तो फ्लोरल डायग्राम से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये डायग्राम दिया हुआ है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कैलिक्स, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको क्या देखना है भैया, ये गैमोसेपलस है कि नहीं, नंबर ऑफ कैलिक्स पूछ सकता है, प्लेसेंटेशन का टाइप पूछ सकता है, नंबर ऑफ एंड्रोशियम पूछ के ये पूछ सकता है कि ये एंड्रोशियम का एडेशन दिख रहा है, कोहेशन दिख रहा है। तो अपने को क्या दिख रहा है बेटा, एडेशन दिख रहा है, किसके साथ दिख रहा है, पेटल के साथ। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। समझ में आ गया, फ्लोरल फॉर्म डायग्राम पढ़ते कैसे हैं, समझ में आ गया बेटा। सिर्फ अपने को देखना है कि यार क्या स्ट्रक्चर किस चीज से अटैच है, आपस में फ्यूज है कि नहीं, अंदर क्या दिख रहा है, बस कहानी खत्म। समझ में आया। नेक्स्ट एक और देखते हैं।
ये डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये डायग्राम किसका है? ब्रेसिकेसी का। ब्रेसिकेसी एनसीईआरटी फैमिली में नहीं बताती है, पर फ्लोरल डायग्राम दे रखी है और फ्लोरल फॉर्मूला भी दिया हुआ है बेटा, तो ये फ्लोरल फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए और ये फ्लोरल डायग्राम देख के पता होना चाहिए कि ये किसका डायग्राम है? ब्रेसिकेसी फैमिली का। ब्रेसिकेसी फैमिली का डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला के लिए क्या रखोगे बेटा? 2 + 2 = 4। हमेशा हमारा वो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 + 4 - 2 कितना हो जाएगा? 4। हमेशा 2 और 4 के रिस्पेक्ट में है, तो वो किसका है बेटा? ब्रेसिकेसी फैमिली का है। यहाँ पे क्या है? 2 + 2, कोरोला कितना है? 4। 2 + 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसा होगा? 2 बाहर 2 अंदर, बंच में दिख रहा होगा। कोरोला कैसा है? पॉली पेटलस है, फ्री है, ठीक है, मतलब एस्टिवेशन कुछ भी हो सकता है, वेलवेट हो सकता है, मार्जिनल हो सकता है, बट यहाँ पे फ्यूजन नहीं दिखने वाला है, ठीक है। ए 2 + 4 का मतलब क्या है? टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन है बेटा, ये टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन है, मतलब 2 बाहर 4 अंदर, बाहर वाले छोटे, अंदर वाले बड़े। तो हमने टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन में एग्जांपल भी किसका लिखा था? मस्टर्ड का लिखा था। मस्टर्ड बिलोंग्स टू फैमिली ब्रेसिकेसी। समझ में आया? जी क्या है यहाँ पे? 2 है, ठीक है, 2 है। तो आपको ये जब भी 2 + 4 2 2 ऐसा वाला आएगा तो किसका है यार? ये ब्रेसिकेसी का है। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये डायग्राम देख के पता होना चाहिए कि ये क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला फॉर फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रेसिकेसी। यहाँ पे भी डॉट रिप्रेजेंट्स पोस्टीरियर साइड, ये वाला क्या होगा? कैलिक्स, ये वाला क्या है? कोरोला, ये क्या है बेटा? एंड्रोशियम, अंदर क्या है? गाइनोशियम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट, क्या बेटा? वो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन था। जो भी, हाँ एक्टिनोमॉर्फिक का साइन दिया, मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे अगर ऐसा डॉट मिलता है ना, ये डॉट प्लस भी लगा रहेगा बेटा उसमें, ठीक है, ऐसा डॉट मिलता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्लावर। वो जो आपको प्लस के साथ दिखा रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसा क्या लिखते हैं बेटा अपन? ये तो एक्टिनोमॉर्फिक लिखते हैं ना, ये तो पता है। ये क्या है बेटा? देखो इसमें कैलिक्स कोरोला दिख पा रहे हैं क्या? कैलिक्स कोरोला अलग अलग दिख रहा है कहीं पे भी? तो मतलब ये फैमिली कौन सा होगा? लिलिएसी। अब लिलिएसी में चेक कर लेते हैं, और एंड्रोशियम जो रहता है वो क्या रहता है? एपीफाइलस। तो यहाँ देखो यार, है क्या? एपीफाइलस है। और लिलिएसी में सब चीज क्या होता था? 3 3 के रिस्पेक्ट में होता था, सब चीज 3 + 3 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई ये भी सही है। 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है। समझ में आ रहा है? अंदर क्या है बेटा? गाइनोशियम। प्लेसेंटेशन क्या दिखा रहा है? व्हाट इज दिस प्लेसेंटेशन? एक्साइल, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा ग्रुप का फ्लोरल डायग्राम है? लिलिएसी का, ठीक है। कैसे अपन डायग्राम देख के समझ सकते हैं? सीधे नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ एंड्रोशियम काउंट करो और अपना 5 + 5 10, 5 5 5 और 3 3 3 3 3 ये याद रखना, आपको पता चल जाएगा किस ग्रुप का है। दिस, ये ऐसे ही आ गया होगा बेटा, बुक में भी है। हाँ बुक में नहीं, ये आ गया होगा, दूसरे डायग्राम का आ गया होगा। नेक्स्ट, फिर से देखो, ठीक है, क्या है ये? पोस्टीरियर साइड कैसा होना चाहिए था? डॉट। ये क्या बनाना चाह रहा था? ऐसा जो आया नहीं है। ये क्या दिखा रहा है बेटा? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ फैबेसी। अब फैबेसी का क्या क्या था? 5 + 5 10, मतलब एंड्रोशियम कितना मिलना चाहिए? 10। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ज्यादा है इसमें, ठीक है, एक एक हटा देते हैं। ये 9 फ्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हटा देते हैं और ये एक क्या रहेगा? सिंगल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये क्या है अपना? गाइनोशियम है। ये क्या है बेटा? कोरोला। एस्टिवेशन देखो, एक स्टैंडर्ड है। ये क्या था? कील नहीं था, विंग्स था। और ये क्या है? कील है, फ्यूज्ड है, ठीक है। ये क्या है? कैलिक्स, गैमो सेपलस कंडीशन में, ठीक है।
समझ गए फ्लोरल डायग्राम कैसे देख के समझना है और फ्लोरल फॉर्मूला लिखना कैसे है? क्लियर? किसके अंदर? क्या? ये फ्यूज वाला, ये क्या है बेटा? एंड्रोशियम है एक एक, ठीक है। ये एंड्रोशियम आपस में क्या दिखा रहे हैं अपन? जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा है हुआ है, ठीक है, मिस प्रिंट। और ये एक एंड्रोशियम क्या है? फ्री, तभी तो अपन क्या लिखते हैं? 9+1, ठीक है। और कुछ? गाइनोशियम वाले पार्ट में बेटा सिर्फ आपको प्लेसेंटेशन जानना होता है, प्लेसेंटेशन के अलावा आपको प्लेसेंटेशन जानना होता है। हर डायग्राम से आप प्लेसेंटेशन पहचान नहीं सकते। फैबेसी में प्लेसेंटेशन क्या होता है बेटा? मार्जिनल। तो बस ये आपको ये दिखाना चाह रहा है मार्जिन में प्रेजेंट है ओव्यूल, ठीक है। अभी प्लेसेंटेशन सिर्फ आपको कौन सा देख के समझ में आ जाता है? फ्री सेंट्रल देख के समझ में आ जाता है, एक्साइल देख के समझ में आ जाता है, ठीक है। ध्यान सिर्फ बाकी चीजों में दो। गाइनोशियम में आपको देख के पता नहीं चलेगा कि हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है, पेरिगाइनस, ये देख के पता नहीं चलेगा। क्या देख के पता चलेगा? प्लेसेंटेशन, वो भी एक्साइल, फ्री सेंट्रल। और ये आपको क्या दिखाना चाह रहा है बेटा? मार्जिनल दिखाना चाह रहा है, ठीक है। बट ये कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा, इसलिए गाइनोशियम पे कभी ध्यान मत देना। हो गया? आगे बढ़ो? नहीं? क्या नहीं? अब एक होमवर्क और है, ठीक है। कैसे होमवर्क करना है? आपको चार्ट पेपर लेना है, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ठीक है। ऐसा लिखे, इस तरफ लिखो। सबसे पहले लिख रहे हैं बेटा अपन क्या? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स से अच्छा है सबसे पहले हम लिखते हैं, जो पढ़े हैं अभी, फ्लोरल कैरेक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या लिख रहे हैं अपन? क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं नंबर 1 किससे? इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। फैबेसी में इनफ्लोरेसेंस कौन सा रहता है? अभी बताया ना क्लास के स्टार्टिंग में, कौन सा रहता है बेटा? रेसिमोस। यहाँ पे साइमोस, यहाँ पे भी साइमोस। देन सेकेंड थिंग, फ्लावर। होमवर्क है कि इसको चार्ट पेपर में लिखना है, ठीक है। फ्लावर बेटा कैसा होगा? टाइप ऑफ फ्लावर बाइसेक्सुअल। थर्ड थिंग, अब फ्लावर का सेक्सुअलिटी देखने के बाद अब एक एक पार्ट देखेंगे, स्टार्ट करेंगे बाहर से अंदर। सबसे पहला कैलिक्स। बेटा फॉर्मूला के हिसाब से कैलिक्स कैसा होता था फैबेसी का? 5, 5+5 10, तो यहाँ क्या लिख लिया? 5। और कंडीशन क्या थी? गैमोसेफलस, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट सोलेनेसी, 5 5 5, वहां पे भी क्या रहेगा? 5 विथ गैमोसेफलस। लिलिएसी, कैलिक्स होता ही नहीं है, ये तो याद करो। 5 3 3 5 क्या होता है बेटा वहां पे? पेरियंथ होता है। तो अभी अपन क्या लिख रहे हैं? डैश, कैलिक्स नहीं है। नेक्स्ट किस पे आ गए? बताओ। 5+5 10, तो होता कितना है? 5, लेकिन एस्टिमेशन क्या हो जाएगा? साइमोस का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, सोलेनेसी का फॉर्मूला क्या था?
555। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ब्रैकेट नहीं तो छतरी। तो भैया इसमें क्या छतरी, ये तो कैसा था, गैमो सेपलस नहीं पेटलस। यार तुम लोग भी गजब करते हो भाई, लिख ही देती हूँ नहीं तो सेपलस कर दोगे। ठीक है, 5 और क्या है कंडीशन, गैमो लिलिएसी का तो क्या करना है, कोरोला के बाद क्या होता है बेटा, 9+1। कंडीशन क्या होता है इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, डाई एडल्फस, 9+1 यही बोलते हैं। सोलिनेसी में 5, वो जो 5 होता है वो किससे, छतरी लगा रहता है, छतरी सिर्फ फैबेसी में नहीं लगा है, बाकी दोनों में छतरी लगा है। तो यहाँ पे क्या है, एपी पेटलस। और नंबर ऑफ एंड्रोशियम कितना है, कितना है 555 ना, 5। लिलिएसी में अभी तो आगे बताओ ना, 3 5 3+3। अभी कंडीशन एपी फाइलस, या इसको क्या बोल सकते हैं, एपी टेपलस। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख देना, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पेरियन, और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, 3+, हाँ सॉरी, ठीक है, एपीफाइलस एपीटेपलस। एपीटेपलस का मतलब क्या है कि एंड्रोशियम अटैच है किससे, पेरियन से अटैच है। नंबर कितना रहेगा बेटा, यहाँ पे भी 3+3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे लिखते जा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स के बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और उसके लास्ट में एग्जाम्पल किसमें लिखोगे, चार्ट पेपर में, और मेरे को व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, संडे के बाद। ठीक है, संडे के दिन, एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद तो पढ़ोगे नहीं ऐसे भी, तो एटलीस्ट ये तो बना सकते हो, हेडफोन लगाना और चार्ट पेपर 2 डिजाइन करना है, एक तो एग्जाम्पल का और एक ऐसे ही फैबेसी सोलेनेसी लिलिएसी, फ्लोरल कैरेक्टर्स, देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, देन एग्जाम्पल्स। ऐसा करके पूरा एक चार्ट पेपर आपका तैयार होना चाहिए जो आप मेरे को भेजोगे। समझ आ रहा है कि ज़ॉम्बी जैसे क्यों देख रहे हो मेरे को, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं जो काम की है, ये तो आप कर लोगे, ठीक है, ये बेटा एनसीईआरटी में लिखा है, ये एकदम बेसिक चीजें हैं, ये लिख लोगे, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। लिखना है क्या, लिख रहे हो क्या, हाँ पीडीएफ में सेंड भी हो जाएगा ये तो, ठीक है। मैं जो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, ये कि याद जो रखना है वो ये याद रखना है, फैबेसी में एस्टिवेशन कौन सा मिलता है, वैक्सिलरी, और आपका सोलेनेसी और लिलिएसी में, सोलेनेसी में वेलवेट भी मिल सकता है और इम्ब्रिकेट भी मिल सकता है, लिलिएसी में वेलवेट, ठीक है। तो एक सिर्फ एस्टिवेशन है वैक्सिलरी जो किसमें मिल रहा है, फैबेसी में, बाकी दोनों में क्या मिल रहा है, वेलवेट वेलवेट, ठीक है। एस्टिवेशन का कहानी खत्म। प्लेसेंटेशन, फैबेसी में प्लेसेंटेशन मिलता है मार्जिनल, कौन सा मिलता है बेटा, मार्जिनल। सोलेनेसी लिलिएसी में मिलता है एक्साइल, क्या मिलता है, एक्साइल। तो मैं ये चीज लिख ही देती हूँ, एस्टिवेशन में फैबेसी सोलिनेसी लिलिएसी में, यहाँ पे क्या हो गया एस्टिवेशन, वैक्सिलरी, यहाँ पे वेलवेट और इम्ब्रिकेट, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये क्या था एस्टिवेशन। नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन में फैबेसी में क्या हो गया बेटा, मार्जिनल, यहाँ क्या हो गया एक्साइल, यहाँ क्या हो गया एक्साइल, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक और फैमिली क्या है, ब्रैसिकेसी, ब्रैसिकेसी में मिलता है प्लेसेंटेशन पेराइटल, पेराइटल में क्या लिखे थे बेटा अपन एग्जांपल, मस्टर्ड, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन।
तो मस्टर्ड में क्या मिलता है? पैराइटल। तो ब्रासिकेसी में भी क्या मिलेगा? पैराइटल। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पैराइटल। ये L स्टैंड्स फॉर लिलिएसी ना, सोलिनेसी, फैबेसी। ये चीजें आपको बिल्कुल ज्यादा याद होना चाहिए, ज्यादा याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन से एग्जाम्पल पे बहुत क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल पे बहुत क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम्पल अगर आपको 3-4 ही याद है, उसके बाद फिर आपको क्या याद आ जाना चाहिए बेटा? फैमिली। फैमिली से फिर आपको कितने एग्जाम्पल याद आ जाएंगे? 8-10 एग्जाम्पल याद आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि एस्टिवेशन फैबेसी में है वैक्सिलरी, बाकी दोनों में वेलवेट। प्लेसेंटेशन यहाँ पे क्या है? मार्जिनल, बाकी दोनों में एक्साइल, ब्रासिकेसी में पैराइटल। ठीक है, ये जो आपको 3 फैमिली पढ़ना है उसका तो ये कंप्लीट याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज लीफ का पैटर्न है। वो जो अपन वेजिटेटिव कैरेक्टर लिखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका फैबेसी है इसमें आपको अल्टरनेट फाइलोटैक्सी तो खैर सबका प्रॉपर्टी है। वेनेशन, फैबेसी में मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन, सोलिनेसी में मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन, लिलिएसी में मिलता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, बाकी दोनों में, इन दोनों में कैसा है वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन है। इसमें भी क्या है? रेटिकुलेट। लिलिएसी में क्या है बेटा? पैरेलल। ब्रासिकेसी में भी रेटिकुलेट। तो पैरेलल वेनेशन सिर्फ किसका एग्जांपल हो गया? लिलिएसी का। ठीक है। आर्यन, बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहने से काम नहीं होता। कर रहे हैं ना? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है युवराज? वो बायो खोला, कौन सा चैप्टर? तो मेरी बात सुन, ठीक है। विश्वाम्बर को जानते हैं सब लोग ना? कितना मार्क्स आया पता है उसका बायो में? 290। बाल बाल बचा है। ठीक है, कैसे बच गया? थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री से मार्क्स अगर अगर 1 मार्क्स भी इधर उधर हो जाता, ये तो छत्तीसगढ़ का बात कर रही हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसको मिल रहा है सीट, छत्तीसगढ़ के बाहर का कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी को हल्के में जो लोग लेते हैं भैया लेना मत। वो भी यही गलती किया था, आज भी आके वो यही बात करके गया मेरे से कि मैम मैं बायो नहीं पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम चला गया और बायो मेरा इतना गंदा बना कि डिप्रेस हो गया था। ठीक है, वो तो भगवान की कृपा से बच गया। 290 मार्क्स बायोलॉजी में उसको आया है ना, तो ये मार्क्स एक क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है। बायोलॉजी में स्कोर हमेशा 300 से ऊपर जाना चाहिए। हम लोग तो फुल मार्क्स मानते हैं कि बायो का स्कोर आपका कितना होना चाहिए? फुल मार्क्स 360 होना चाहिए। उसके बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भले 100-150 भी ले आओगे ना, तो 500 के ऊपर जाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री कितना भी अच्छा कर लो, 100% स्कोर करना टफ है, टफ है। बायोलॉजी लेकिन कोई अगर अच्छा कर लेगा, बायोलॉजी में 100% स्कोर करने वालों का लिस्ट देखना, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री कितना भी अच्छा पढ़ लो, वहां जाके क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने का चांस हो सकता है, कहीं वैल्यू में कुछ इधर उधर होने का चांस होता है। लेकिन बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 100% स्कोर करके अपना रैंक ऊपर उठा सकते हो। ठीक है, तो क्लास में अटेंटिव रहो। ठीक है आर्यन, घर पे भी पढ़ सकता है ना? रीडिंग कर रहा है अगर बैठ के क्लास में, तो यहाँ क्लास में आने की क्या जरूरत है? बाहर बाजू में बैठ के पढ़ लिया कर। ठीक है, हम लोग का एक्सपीरियंस है इसलिए तुमको बोल रहे हैं कि भैया एक एक वर्ड, एक एक चीज मिस हो जाता है बच्चों से और वो -5 में चले जाते हैं। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। एक -1 आपका रैंक उठा के 1000 से 10,000 पे ले आएगा, एक मार्क्स। आपको पता है जब सिमिलर मार्क्स आता है लोगों का, तो वहां पे अपन क्या करते हैं? टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में जिसका बायो का स्कोर मार्क्स ज्यादा होता है उसको ज्यादा रैंक मिल जाता है, अच्छा रैंक मिल जाता है। फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, देन लास्ट में फिजिक्स। ठीक है, पहले बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपका दोनों सब्जेक्ट मिला के कितने मार्क्स का पेपर है? 360। वो अकेले बायो का 360 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें ज्यादा टाइम देना है।
ठीक है, मनीष और आर्यन, अपना ही पढ़ना होता है तो भैया क्लास के बाहर चले जाओ, अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि जो मैम बता रही है हमको तो आता है। अभी दो चलो टेस्ट, कल देने आना टेस्ट, देखते हैं। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ बी अटेंटिव, मैं वही बता रही हूँ जो एग्जाम में आने वाला है। बहुत लिमिटेड पढ़ाया जाता है यहाँ पे, जितना आने वाला है वो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, सबको बहुत ध्यान से सुनना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना यहाँ पे बैठ के होमवर्क कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। बहुत दिनों से मैं आपको देख रही हूँ, बहुत दिनों से आपको टोक रही हूँ दोनों को, और ये बार बार देख रही हूँ कि आप लोग पीछे बैठ के पता नहीं कुछ अपना पढ़ रहे होते हो या फिजिक्स कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। तो अगर ऐसा करना है, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री छूट है बेटा, आप बाजू वाले क्लास में जाओ और पढ़ो अपना, क्लास अटेंड करने की नीड नहीं है, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। कहाँ थे? वेनेशन, वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। तो रेटिकुलेट वेनेशन किस में मिला बेटा अपने को? फैबेसी, सोलिनेसी। लिलिएसी में क्या मिला बेटा? पैरेलल। मतलब लिलिएसी में क्या एब्सेंट होगा? वेनलेट एब्सेंट होगा। एक और क्वेश्चन क्या बन गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेनलेट इज एब्सेंट? तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? वेनलेट एब्सेंट मतलब पैरेलल वेनेशन का कहानी चल रहा है। कौन सा ग्रुप के एग्जाम्पल को खोजोगे? लिलिएसी। ठीक है, हाँ बट अब एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल, जैसे अपन याद रहता है ना कि यार मोनोकॉट, मोनोकॉट में अपना क्या है? पैरेलल है। डाइकॉट में क्या है? रेटिकुलेट। बट ऐसा याद रहता है, बट क्वेश्चन देखने के बाद फिर एग्जांपल वाला आता है तो दिमाग से लगता है कि यार ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है ना, नहीं पढ़ा है। तो कैसे यार आपको लिंक कैसे करना है कि यार यहाँ से आपको पता है कि यार पैरेलल वेनेशन किसमें मिला अपने को? लिलिएसी में मिला, तो भैया लिलिएसी के एग्जाम्पल में हमको क्या मिल जाएगा? वेनलेट्स एब्सेंट हो जाएंगे। समझ में आया बेटा लिंक कैसे करना है? नेक्स्ट इज, अब आपको जितना आप फ्लोरल कैरेक्टर्स ये सब लिखने वाले हो, इसको बड़े हाईलाइटेड लिखना, एस्टिवेशन और प्रेजेंटेशन को। इसके अलावा होता है एग्जाम्पल जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल बता दे रही हूँ। सबसे पहले फैबेसी का एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये जो फैबेसी है इसमें आपको क्या क्या पता है? इकोनॉमिक यूज के हिसाब से बेटा अपन एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, पल्स का मतलब क्या होता है? दाल वगैरह। तो दाल में क्या क्या आता है? ग्राम, चना दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, सेम, और कौन सा दाल जानते हैं? और सारे टाइप के दाल किस में आ जाएंगे बेटा? पल्स में आ जाएंगे। इसके अलावा सोयाबीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? पल्स बनाने वाला, दाल बनाने वाला जो भी स्पीशीज है। एक होता है ऑयल यील्डिंग स्पीशीज, जो क्या करेंगे बेटा? ऑयल देंगे। अब ऑयल कौन कौन दे सकता है बताओ? सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल खाया ही होगा, एंड ग्राउंडनट। नेक्स्ट इज, एक डाई निकलता है बेटा इससे, इंडिगो फेरा। ठीक है, ये इंडिगो फेरा क्या होता है? इससे डाई बनता है। कौन सा डाई होता है ये? इंडिगो कलर का। इंडिगो कलर का डाई क्या होता है? नील। नील जो आप अपने व्हाइट कपड़े में यूज करते हो ना, किससे निकलता है बेटा? इंडिगो फेरा। कौन से ग्रुप का है? फैबेसी। डाई के बाद हो जाते हैं अपन, आते हैं फाइबर। फाइबर का क्या यूज होता है? कोई भी चीज में फाइबर क्या करता है? फाइबर गाय का चारा नहीं होता, फॉडर गाय का चारा होता है। सन हेम्प। फाइबर क्या करता है? जैसे जूट वगैरह रहते हैं ना, अच्छा बैग वैग बनाने के लिए, कुछ ऐसा जिसमें हमको स्ट्रेंथ चाहिए मटेरियल में। ठीक है, तो रस्सी वस्सी जो भी बनता है, तो ये फाइबर यहाँ पे कौन सा है? सन हेम्प एक प्लांट है जिससे फाइबर निकलता है। सिमिलरली अब चारा। ठीक है, फॉडर, फॉडर में आ जाता है बेटा आपका सेसबानिया एंड ट्राइफोलियम। नेक्स्ट इज
ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या है भाई? सजावट, मतलब डेकोरेशन, डेकोरेटिव के लिए जो भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रहता है स्वीट पी। ल्यूपिन, ल्यूपिन पढ़े थे कहीं, याद है? रेसिमोस, है ना? ये ल्यूपिन किसका था एग्जाम्पल? फैबेसी का ही था, ठीक है, फैबेसी का ही एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इज मेडिसिन। मेडिसिन कौन सा है? मुलेठी। मुलेठी, अरे जो खांसी वसी में खाते हैं, अजीब सा मीठा सा, थोड़ा अलग टाइप का, है ना, जो जिसको बहुत ज्यादा खांसी, लकड़ी टाइप का आता है ना, उसको खाने से खांसी रुक जाता है। बहुत ही बहुत ही ज्यादा मीठा, एकदम टॉक्सिक, इससे अच्छा इंसान खांस ही ले। ठीक है, तो अब ये मैंने एक ग्रुप का एग्जांपल लिखा है बेटा, आपको ऐसे ही सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से एग्जांपल एग्जांपल लिखना है तीनों का। ठीक है, कैसे लिखोगे? मतलब जो भी ऑयल यील्डिंग है उसको लिख लिया, ऑर्नामेंटल इसमें कौन कौन सा है, मेडिसिनल कौन सा है, जैसे सोलेनेसी में मेडिसिनल क्या होता है बेटा? बेलाडोना एंड अश्वगंधा। अश्वगंधा का ही साइंटिफिक नेम है रजनीगंधा। मुंह में रजनीगंधा। विथानिया। ये जो अश्वगंधा होता है बेटा, किसका ग्रुप है बेटा? सोलिनेसी का। इसका साइंटिफिक नेम इज विथानिया। वो गाना सुना है, मधानिया? मधानिया विथानिया, क्या है बेटा ये? अश्वगंधा। ये क्या है अपना? मेडिसिनल प्लांट ऑफ सोलेनेसी। मेडिसिनल प्लांट ऑफ सोलेनेसी एक और है बेलाडोना। बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा आपको पूरे चार्ट पेपर में इसी तरीके से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से एग्जाम्पल लिखना है। और उस चार्ट पेपर के आगे कितने मिनट? 10 मिनट, सुबह और शाम। जैसे नीट पास आते जाएगा, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ब्रश करो, ओरल हेल्थ भी मेंटेन रहेगा और याद भी होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ऐसा बन जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, ये सब याद करने की चीजें हैं जो आपका मेहनत अब यहाँ से चालू होता है। ठीक है, कैसे लिखोगे बेटा चार्ट पेपर में? पहले फ्लोरल कैरेक्टर्स, देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, देन एग्जाम्पल। अच्छे से लिखना है, ऐसा नहीं कि 4 चार्ट पेपर लगा दिए घर पे, है ना। एक ही चार्ट पेपर में कंसाइज वे में पूरा सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है। मैं कैसे लिखती हूँ? बिल्कुल पॉइंट वाइज, कार्पल 5 गैमोसेप्लस, ऐसा। ये नहीं कि इट इज कॉल्ड एज, ये सब नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये आपका चैप्टर खत्म। स्वीट पी वो पी नहीं होता है जो अपन खाते हैं, ये दूसरा पी होता है जिसको डेकोरेटिव में यूज किया जाता है। इसका भी इंडोर प्लांट जैसा रहता है ये। इसको गूगल करके देखना यार, समझ में आ जाएगा, देखा होगा। हाँ, लेथायरस ओडोरेंटस जो हम खाते हैं दैट इज पाइसम सटाइवम, वो अलग है। हम तो मीठा मटर खाते हैं तो हम सोचे मीठा ही मटर नाम होगा इसका। ठीक है, कुछ डाउट? टेस्ट में पूरा आएगा यहाँ तक। चलो, बराबर आएंगे। चलो बताओ। इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, तो मतलब अभी इस क्वेश्चन से एक और चीज पता चली कि पेरिफेरल को अपन क्या बोल सकते हैं। ऐसे भी पढ़ना होता है, क्वेश्चन से भी कुछ चीजें सीखना होता है। तो पेरिफेरल को अपन क्या बोल सकते हैं? इनर वॉल। इस बार नीट ने भले और लगा दिया है, नेक्स्ट टाइम और नहीं लगाएगा, सिर्फ क्या लिखा रहेगा? इनर वॉल। ठीक है, तो क्या है बेटा इसका आंसर? सी, ठीक है। बेसल, एक्साइल, एक्साइल, पैराइटल, रीसेंट्रल। ठीक है,
फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन डायंथस। आर्जिमोन में पराइटल, ब्रेसिका में बेटा पराइटल, सिट्रस में, ठीक है। क्या हो गया? ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, रीजन के साथ चाहिए मेरे को। हाइपोकाइनेस मतलब सुपीरियर ओवरी, तीनों फैमिली में सुपीरियर ओवरी। तो जो जो एग्जाम्पल दिख रहा है फैबेसी, सोलिनेसी और लिलिएसी का, सब इंक्लूड हो जाएगा सुपीरियर ओवरी में, और ब्रेसिकेसी में भी सुपीरियर ओवरी, ठीक है। चलो बताओ कितना होगा? 15। बिटर ग्राउंड क्या होता है? करेला, कुकुरबिटेसी फैमिली का, इसमें नहीं होता है। मस्टर्ड में होगा, ब्रिंजल में होगा, इसमें नहीं होगा। पेटूनिया, टोमेटो, रोज, विथानिया, क्या था वो? अश्वगंधा, पोटैटो, कितना आ रहा है आंसर? 15 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 हो तो रहा है। अच्छा ही वो मैथ्स नहीं लिया, भगवान ने बचा लिया तेरे को। वेलवेट, वेलवेट, फैबेसी को हटा के बाकी सब वेलवेट। फैबेसी में क्या होता है? वैक्सिलरी, जो जो फैबेसी क्या उसको हटा देने का एसिड। सिस्बानिया किसका है? एस्पैरागस किसका है? फैबेसी पढ़ाया? ये पढ़ाया क्या फैबेसी में? ये पढ़ाया? पढ़ाया क्या? ये पढ़ाया? ये पढ़ाया क्या फैबेसी? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 अब अरे सिस्बेनिया भी तो है यार, पढ़ा तो था फॉडर, फॉडर, ठीक है। तो कितना होगा बेटा इसका आंसर? 7। सिस्बेनिया इज फॉडर ना। एग्जाइल, मार्जिनल मतलब फैबेसी। फैबेसी के एग्जांपल्स बता दो बस। मस्टर्ड है क्या? ग्राम है? ट्यूलिप नहीं है? है, ल्यूपिन है। ल्यूपिन क्या होता है? ऑर्नामेंटल। कितने हो गए? 6 हुए ना? 1 2 3 4 5। क्या है यार तुम लोग? रेपलम क्या था बेटा? फॉल सेप्टम। किसमें आ रहा था? ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड में।
ये जो बेरी, नट और कैप्सूल है, ये आप जो चार्ट पेपर बनाओगे बेटा उसमें पता चल जाएगा कि कौन से फ्रूट बेरी वाले हैं, कौन से नट। नट क्या होता है? ग्राउंड नट। जो ड्राई वाले फ्रूट है वो क्या है? नट। बेरी का मतलब जो फ्लैशी टाइप के रहते हैं, ठीक है। कैप्सूल का मतलब, कैप्सूल देखा है जो खाते हैं अपन, शेप कैसा होता है? तो ये शेप के हिसाब से कैप्सुलर फ्रूट, जैसे नाशपाती है ना, तो वैसा टाइप का फ्रूट क्या हो जाता है? कैप्सुलर में आ जाता है। तो अभी जब आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखोगे ना, फ्लोरल कैरेक्टर्स लिखोगे, तो इसमें फ्रूट और सीड का भी जब मेंशन करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप में बेरी है, कौन से में नट है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम रहता है सबका, ठीक है। नट वाला किस में आता है? बस फैबेसी में आता है, ठीक है। ड्रूप तो हम अलग से ही पढ़ लिए, इट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन